दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात। आज की कहानी है माँ का कर्ज। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 72 साल की मीना जी अकेली गांव में रहा करती थी। उनका ही एक बेटा था जो कि शहर में रहा करता था। आज वह अच्छी नौकरी कर रहा था। उसके पास नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी सब कुछ था। वह करोड़ों का मालिक हो चुका था। लेकिन उसकी माँ अकेले गांव में रहा करती थी। शहर की चकाचौंध में, पैसों के घमंड में वह इतना बदल चुका था कि उसने अपनी माँ को भी भुला दिया। मीना जी के पति का निधन हुए बहुत पहले, काफी समय हो चुका था। जब उनका बेटा छोटा था तभी हो गया था। अब अकेली मीना जी ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, दिन रात सिलाई करके उसको पढ़ाया लिखाया। आज उसी बेटे ने सब कुछ पाकर अपनी माँ को ही खो दिया, अपनी माँ को ही याद नहीं करता। आज उसी बेटे पुनीत का जन्मदिन था तो मीना जी ने अपने बेटे को फोन किया मुबारकबाद देने के लिए। अब बेटा तो अपने काम में इतना मस्त था कि माँ का फोन उठाने के लिए भी उसके पास समय नहीं। दुनिया की सारी चीजें उसके लिए जरूरी हैं, लेकिन माँ नहीं। बार बार लगातार मीना जी अपने बेटे को फोन करती हैं, लेकिन बेटा फोन नहीं उठाता। अपना पूरा काम करता है, दोस्तों के साथ क्लब जाता है, पार्टी जाता है, अपना जन्मदिन मनाता है, फिर घर वापस आता है। रात हो जाती है, सो भी जाता है। काफी रात होने के बाद माँ ने फोन किया। अब बेटा झुंझलाते हुए फोन उठाता है। माँ, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम बार बार फोन क्यों कर रही हो? और रात को फोन करने की क्या जरूरत थी? मैं तो सो रहा हूं ना। दिन भर का थका हारा और ऊपर से तुम मुझे फोन करके डिस्टर्ब कर रही हो। आप सुबह फोन नहीं कर सकती थी क्या? रात में फोन करने की क्या जरूरत थी? रखिए फोन, मुझे सोने दीजिए। माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा जन्मदिन मुबारक हो। आज तेरा जन्मदिन था ना, इसलिए फोन कर रही थी। मैं जानती हूँ तू काम में व्यस्त रहता है, लेकिन फिर भी मेरे लिए तेरे जन्मदिन से बड़ा कुछ भी दिन नहीं है। माँ ने आगे कहा, बेटा तू एक बार गांव तो आएगा ना? मैं तुझे देखना चाहती हूँ। बड़े दिन हो गए तुझे देखे हुए। जल्दी से घर आजा बेटा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। यह कहते कहते मीना जी रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, गला रूंध जाता है। अच्छा, मैं आऊँगा। ठीक है, मैं कल ही आ रहा हूँ। अब बस करो। अपने बेटे के आने की खबर सुनकर माँ तो जैसे दीवानी सी हो गई। बेटे ने फोन रखा। अब माँ को तो रात भर नींद नहीं आई कि मेरा बेटा कल सुबह आने वाला है। अब वह बेटा अगले ही दिन अपनी माँ के पास गांव आता है। माँ अपने बेटे को देखते ही गले लगा लेती है। मेरा बेटा कितने दिनों बाद मुझे तो दिख रहा है। मीना जी अपनी सारी ममता उस बेटे पर लुटाने लगती है। इस ममता का असर उस बेटे पर जरा भी नहीं हुआ। उसे तो अपनी धन दौलत का घमंड था। उसे वह बूढ़ी माँ कहाँ अच्छी लग रही थी। उसे तो अपने स्टेटस की चिंता थी। उसने अपने पैसों के घमंड में अपनी माँ से कहा, माँ तो हमेशा कहती है ना कि माँ का कर्ज कोई उतार नहीं सकता, लेकिन माँ मैं तेरा यह कर्ज जरूर उतारूंगा। बोल, तुझे क्या चाहिए? रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, सोना चांदी, क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए बोल तू, अभी के अभी बोल। तेरे सामने सारी चीजें लाकर रख दूंगा। अब बेटे की बात सुनकर माँ ने कहा, बेटा रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ी, यह सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। इससे मेरा कर्ज नहीं उतरेगा। मेरी ममता का कर्ज तुझे उतारना है तो तुझे 3 काम करने होंगे। अगर यह 3 काम तू कर लेगा, इसमें तू सफल हो जाएगा, तब मैं समझूंगी कि तू इस परीक्षा में सफल हो गया है। मेरा कर्ज तूने चुका दिया है। बेटा बोला, जल्दी से बता माँ, क्या 3 काम है? मैं उसको किसी भी तरीके से पूरा कर दूंगा और तेरा कर्ज उतार दूंगा। और फिर बाद में आप मुझसे मत कहना कि माँ का कर्ज कोई उतार नहीं सकता। मुझे यह कहकर उल्हाना मत देना। अब माँ ने अपने बेटे को पहला काम दिया और कहा, तुम्हें 5 किलो का पत्थर अपने कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांधना है और इस पत्थर को
24 घंटे के लिए अपने पेट पर ही बांधे रखना है। अगर तूने ऐसा कर लिया तो तू इस परीक्षा में सफल हो जाएगा। बेटे ने कहा ठीक है। अब वह बेटा 5 किलो का पत्थर लेकर कपड़े में लपेटकर अपने पेट से बांध लेता है। अब 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है। उस बेटे को यह पत्थर भारी लगने लगता है। अब इसी तरह 2-4 घंटे बीतते बीतते वह बेटा परेशान हो जाता है। माँ ने यह भी कहा कि इस पत्थर को बांधे हुए तुम्हें अपना सारा काम भी करना होगा। जो भी कुछ करना है उस पत्थर को बांधकर ही करना। अब वह बेटा अपना पूरा काम पत्थर को बांधकर करता है, लेकिन अंत में आते आते वह इतना परेशान हो जाता है कि पत्थर को खोलकर रख देता है और कहता है, माँ, इतना भारी पत्थर मुझसे नहीं बांधा जाता। माँ ने कहा, बेटा, तू अपनी पहली परीक्षा में फेल हो गया। यह पत्थर तू 5 घंटे तक अपने पेट पर बांधकर नहीं रह सका और मैंने तुझे 9 महीने इस पेट में रखा और बिना थके, बिना झुंझलाहट के पूरा काम किया और तुझे यह पत्थर अपने पेट पर बांधे हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। अब इस चीज़ का भी प्रभाव उस बेटे पर नहीं पड़ा। उसने कहा, अच्छा ठीक है, तो मुझे दूसरा काम दे, मैं उसे ज़रूर करूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, मेरा दूसरा काम यह है कि आज रात तू मेरे कमरे में ही सो जा। बेटा बोला, ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, आज रात के लिए मैं तेरे कमरे में ही सो जाता हूँ। अब जब रात होती है तो बेटा अपनी माँ के कमरे में सो जाता है। जैसे ही बेटे को नींद आने लगती है, माँ ने कहा, बेटा, मुझे प्यास लगी है, ज़रा 1 गिलास पानी तो पिला देना। अब बेटा जल्दी से उठता है और माँ को 1 गिलास पानी लाकर देता है। माँ उस पानी को थोड़ा सा पीती है और बाकी बचे पानी को बेटे के बिस्तर पर गिरा देती है, जिस जगह पर वह सोया था। अब यह देखने के बाद बेटे ने कहा, माँ, तुम पागल हो गई हो, मैं जहाँ सो रहा हूँ वहाँ तुमने पानी गिरा दिया। माँ ने कहा, अरे बेटा, बुढ़ापा आ गया है ना, समझ नहीं आया, गिर गया। जैसे तैसे करके उस गीले स्थान पर वह सो गया। अब जैसे ही बेटे की आंख लगने लगती है, नींद का झोंका आने लगता है। माँ ने उसे फिर से आवाज लगाई और कहा, बेटा, प्यास लगी है, 1 गिलास पानी तो पिलाना। अब बेटे ने कहा, मैंने अभी तो तुझे पानी पिलाया था, इतनी जल्दी तुझे प्यास लग गई। माँ बोली, बेटा, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि प्यास बहुत तेज लग रही है, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, तो पानी पिला दे। अब बेटा यह सुनने के बाद अपनी माँ के लिए फिर से पानी लाता है। माँ उस पानी को थोड़ा सा पीती है और बाकी पानी को फिर से उस बेटे के बिस्तर पर गिरा देती है। अब यह देखने के बाद बेटा तो जैसे झुंझला जाता है, तुरंत झुंझलाते हुए बोलता है, माँ, तुम पागल हो गई हो, मेरा बिस्तर बार बार गीला कर रही हो। अब यह सुनने के बाद माँ ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा, बूढ़ी हो गई हूँ ना, चीज़ें समझ में नहीं आती, आंखों से कम दिखाई देता है। अब बेटा भी यह सुनकर चुप हो गया। अब इसके बाद वह बेटा फिर से सोने लगा। अब कुछ समय ही बीतता है, बेटे को नींद आने लगती है। जैसे ही फिर से नींद आती है, माँ ने उसे फिर आवाज़ लगाई, बेटा, मुझे प्यास लगी है, 1 गिलास पानी पिला दो। अब तो बेटे के गुस्से की सीमा ही नहीं रही। उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, माँ, बाहर में जाए तेरा यह काम, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। मीना जी ने एक थप्पड़ खींचकर अपने बेटे को मारा और कहा, जब तू छोटा था ना, बार बार बिस्तर गीला किया करता था, मैं बार बार उठकर तुझे सूखे स्थान पर सुलाती थी और तेरे मलमूत्र पर सोया करती थी। तेरे उस गंदे बदबूदार उस भीगे स्थान पर सोती थी, बिना झुंझलाहट के, बिना गुस्सा किए, सब किया करती थी। और आज मैंने 2-3 बार जरा सा पानी क्या मांग लिया, तू तो मुझ पर बरस पड़ा। तुझे बहुत कष्ट हुआ, मुझ पर चिल्ला रहा है। और जब तेरे गीले स्थान पर मैं सोई, मैं तो नहीं चिल्लाई, मेरा प्यार तेरे प्रति कम नहीं हुआ। अब माँ की इस बात का भी उस बेटे पर खास प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, ठीक है, अब तीसरा काम बताओ, वह मैं ज़रूर पूरा करूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, अब सुबह होने दो, मैं तुम्हें तीसरा काम दूंगी। अब जब सुबह होती है तो माँ ने कहा, बेटा,
मैं तीसरा काम दे रही हूँ। जैसे ही माँ ने यह बात कही, उसी समय खिड़की पर एक कबूतर आ गया। माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा यह क्या है? बेटा बोला, माँ यह कबूतर है। माँ ने कहा, बेटा यह क्या है? बेटा यह क्या है? बेटा बोला, माँ मैंने तुम्हें कहा था ना, यह कबूतर है, कबूतर है। अब माँ ने तीसरी बार फिर पूछा, बेटा यह क्या है? अब बेटा चिल्लाते हुए बोला, माँ तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने एक नहीं, मैंने कई बार कहा। मैंने कहा ना कि यह कबूतर है, बार बार क्या पूछ रही हो? माँ ने फिर पूछा, क्या है बता दे। कबूतर है, कबूतर है, कबूतर है, बस अब समझ में आ गया? माँ ने तुरंत अपने बेटे को जवाब दिया, बेटा बचपन में एक बार तू मेरी गोद में बैठा था, उसी समय खिड़की पर एक कबूतर आ गया। तुमने पूछा, माँ यह क्या है? मैंने कहा, बेटा कबूतर है। फिर तुमने दूसरी बार कहा, माँ यह क्या है? तब भी मैंने कहा, कबूतर है बेटा। तुमने यह बात 20 बार मुझसे पूछी बिना रुके, माँ यह क्या है? और मैं हर बार बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से तुझे चूमते हुए, लाड लड़ाते हुए यही जवाब दिया करती कि बेटा यह कबूतर है। मेरे अंदर जरा भी झुंझलाहट नहीं आई, जरा सा भी गुस्सा नहीं आया। और मैंने आज 3 बार क्या पूछ लिया? तुमने तो सारा घर सर पर उठा लिया, चिल्लाने लगा। एक सवाल का जवाब तू बार बार नहीं दे सका। तो बेटा मैंने तेरे सवालों का जवाब हर बार बड़े प्रेम से दिया। कितनी बार मैंने तेरे सवालों का जवाब दिया, उतनी बार मेरा प्यार तेरे प्रति बढ़ता गया। उस माँ की यह बात सुनकर उस बेटे की आंखें खुल गई। वह अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। अरे माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तेरी ममता को, तेरे प्रेम को समझ नहीं पाया। मैं तेरा कर्जा चुकाने चला था। माँ ने बोला, बेटा माँ का कर्ज इस दुनिया में कोई नहीं चुका सकता, और तू मेरा कर्ज धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी, गाड़ी बंगले से चुकाने चला था। अरे दुनिया का कोई भी करोड़पति इंसान महंगी से महंगी चीज़ खरीद कर भी अपनी माँ को दे तो भी अपनी माँ का कर्ज नहीं चुका सकता। हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति में भी यही कहा गया है कि माँ बाप भगवान से भी बढ़कर होते हैं। माँ बाप का स्थान इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता, उनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए माँ बाप को कभी यह नहीं कहना चाहिए कि आपका कर्ज मैं चुका दूंगा। जिसने यह कहा वह महामूर्ख है। जिसने अपनी माँ की ममता को रत्ती भर नहीं समझा, उसका तो अपमान ही कर दिया। हर बच्चों को अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आपके कहानी के बारे में क्या विचार हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।